तो आज मैं एक्सपोज करने वाला हूँ क्रंची रोल इंडिया को कि वो कितना बेकार और बकवास काम करता है। तो मेरे पास तुम लोग के लिए गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ ये है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि एनिमे टाइम्स को कौन वॉच करता है, कौन देखता है और कौन सब्सक्रिप्शन लेता है? और इसका जवाब है कोई नहीं, क्योंकि एनिमे टाइम्स का गोल है, मकसद है इंडिया में बस एनिमे को प्रमोट करना। उनका मकसद पैसे कमाना तो बिल्कुल नहीं है, कम से कम 10 सालों तक तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो ये कंपनी है ना, ये बस भाई ये क्वालिटी डब प्रोवाइड नहीं करता, ये बस भाई क्वांटिटी प्रोवाइड करता है। और ऐसा ही कुछ अप्लाई होता है म्यूज इंडिया और क्रंची रोल पर। सिर्फ दोनों में अलग बात ये है कि जो एनिमे टाइम्स है ये भाई क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रंची रोल सिर्फ प्रमोशन में भाई पैसे इन्वेस्ट करता है। यहाँ तक कि इसके पास भाई एक प्रॉपर क्वालिटी चेक टीम हायर करने के भी पैसे नहीं है। म्यूज का जो गोल है वो डब्स को अच्छा बनाना नहीं है, इसका बस ये है भाई कि कंपनी से लाइसेंस ले लो, ठीक है, राइट्स खरीद लो, इसको डब करो और बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म जैसे MX प्लेयर, जियो हॉटस्टार जैसे को बेचो हिंदी डब वॉचर्स के लिए। यहाँ तक कि ऐसा नहीं है, ये लोग जापानीज डब का भी राइट को भाई खरीदते हैं और वो नेटफ्लिक्स, क्रंची रोल जैसे को बेच देते हैं, ठीक है। और 20-20 लाख और 1-1 करोड़ में भाई ये लोग बेचते हैं भाई, समझ रहे हो? इतने सारे पैसे में ये लोग बेचते हैं। मतलब ये लोग 20 लाख में भी ये लोग खरीदते हैं, ठीक है, और डब करके ये लोग करोड़ों रुपए में बेच देते हैं। MX प्लेयर, जियो हॉटस्टार, क्रंची रोल, नेटफ्लिक्स, स्पाई एक्स फैमिली डब तो तुम लोग को भाई पता ही होगा। प्राइमरी एग्जाम्पल है कि वही डब तुम्हें म्यूज़ इंडिया वाला, क्रंची रोल, नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, MX प्लेयर और पता नहीं कहाँ कहाँ देखने को हमें मिला था। ये लोग देखो क्वालिटी पे कभी कभी फोकस करते हैं, लेकिन हर टाइम नहीं। अगर कोई बड़ा कंपनी के साथ ये लोग पार्टनरशिप करते हैं तो डबिंग में ज़्यादा पैसा ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर ये लोग कोई छोटा मोटा कंपनी है, ठीक है, जैसे क्रंची रोल या और कोई, तो उसके लिए ये लोग राइट्स तो भाई खरीद लेते हैं, लेकिन डबिंग अच्छा से करके नहीं देते, बस काम चलाओ कम पैसे में डब करके दे देते हैं और एक ही वॉइस एक्टर से 50, 60, 20 कैरेक्टर्स को डब करवा देते हैं। फेरी टेल में तो भाई एक वॉइस एक्टर से 200 प्लस कैरेक्टर को डब करवाया गया था। इसलिए तुमने देखा होगा कि MX प्लेयर और जियो हॉटस्टार पर तुम लोग बिना पैसे का भी देख सकते हो, लेकिन क्वालिटी उतना बढ़िया ये लोग का नहीं होता है। बट तुम लोग ने ये नोटिस किया होगा कि जो नेटफ्लिक्स है वहाँ पर भाई पैसा थोड़ा लगता है, लेकिन उसका जो भी तुम डब उठा कर देख लो, एनिमे का हिंदी डब बेकार नहीं होता है, सब भाई बढ़िया होता है। ये लोग साल देखते नहीं हैं। एक कंट्री में स्पेसिफिक जो बजट होता है ना, अगर उतने में ग्रोथ हो रही है तो ठीक है, वरना बिजनेस बंद कर देते हैं। क्रंची रोल ने इंडिया में 100 करोड़ का बजट रखा था, ठीक है। जैसा कि तुम्हें पता होगा, पोकेमोन एशिया करके एक यूट्यूब चैनल है जो कि हिंदी डब में एपिसोड्स को डालता है, तो उसका अभी देखो चल रहा है, इसलिए वो भाई अभी गया नहीं है। लेकिन जैसे उसका भाई चलना बंद हो जाएगा, वो भाई बंद करके निकल जाएगा, क्योंकि सबको चाहिए पैसा। ओह माफ़ करना, 10 मिलियन उनका भाई था बजट, मतलब कि 90 करोड़। और एक और बड़ा न्यूज़ है, और सरप्राइज मत होना, क्रंची रोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इंडिया में 31 मार्च 2025 को 77 करोड़ रुपया कमाया था एक साल में, ठीक है, इंडिया से। मतलब इतना पैसा इन लोगों ने भाई कमाया था। और अकॉर्डिंग टू वेरी भरोसेमंद सोर्स, क्रंची रोल प्राइवेट इंडिया इतना पैसा कमाया है। और क्रंची रोल इंडिया का जो मेन इनकम आया है वो सब्सक्रिप्शन से आया है, ठीक है। और एनिमे का जो मूवी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था इंडियन थिएटर्स में, उससे आया है। और जो उसने टेलीकॉम कंपनीज के साथ और प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप किया था और कोलैब किया था, उससे आया है। और एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन से आया है। और जो उन्होंने एनिमे का लाइसेंस लिया था और कंटेंट डाला था इंडिया प्लेटफॉर्म के लिए, उससे आया है। तो ये सब को मिलाकर इन्होंने इतना पैसा कमाया, जो कि देखा जाए तो उतना
खास नहीं है भाई, क्योंकि इन्फिनिटी कैसल ने भाई मतलब 1 साल भी नहीं हुआ था और उसने 100 करोड़ का ऑलमोस्ट बजट कमाया था। तो इस बात से मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रंची रोल तो इंडिया से नहीं जाने वाला, लेकिन उसकी डबिंग क्वालिटी जा सकती है और चली भी गई है कुछ एनिमेस का, इसलिए थोड़ा सपोर्ट दिखाओ और मुझे सुपर थैंक्स करो ताकि मैं ऐसे ही एनिमे न्यूज़ तुम लोग को देते रहूँ, वरना मैं भी चला जाऊँगा यार। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या लिखा है, तो मैं आसान भाषा में बताता हूँ कि अप्रैल 2026 से मार्च 2025 के बीच क्रंचीरोल इंडिया ने टोटल 77 करोड़ रुपए का इंडिया से कमाया है पैसा, ठीक है। और ये न्यूज़ मुझे एक बहुत बड़ा सोर्स ने दिया है, ठीक है। तो चलो आज के एनिमे न्यूज़ में बस तो तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताओ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय और सुपर थैंक्स कर तो ऐसे ही एनिमे न्यूज़ के लिए, क्योंकि मैं लाता हूँ तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस। वैसे शायद तुम्हें पता होगा या नहीं होगा, क्रंचीरोल जापान में बैन है, क्या तुम्हें ये बात पता थी? और बैन होने का कारण ये है कि जो क्रंचीरोल है वो बना है जापान के बाहर के लोगों के लिए जो एनिमे देखना चाहते हैं, और जापान में तो खुद ही भाई एनिमे निकलता है, तो वहाँ क्रंचीरोल का क्या ज़रूरत। जापान का अपना बहुत सारा OTT प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, जहाँ पर एनिमे आते हैं। वहाँ पे तो भाई खुद टीवी केबल पे 24 घंटे एनिमे आते रहता है, फूजी टीवी और पता नहीं कौन कौन सा। तो इसलिए वहाँ पे क्रंचीरोल जैसे OTT की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी के कंट्रीज़ को ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पे क्रंचीरोल है।